और उस बूथ पर लगभग 100 लोगों के वोट काटे गए हैं फॉर्म 7 भर करके। लतीफ विधानसभा बाबागंज 7 भर करके फॉर्म कटवाए, कोई रामदेव सिंह है जो वो भर करके दे रहे हैं, कटवा रहे हैं। नौसाद अली विधानसभा प्रतापगढ़ सदर बूथ संख्या 248 7 फर्जी हस्ताक्षर। नहीं, अरे ऐसे कैसे, जब नाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जाएगा दिमाग में। आप योगी जी का जो झूठ बोलते हैं सदन में, वो तक तो छापते नहीं ना, बोलते हो। वो भी बोलते हैं कि देखिए कितनी अच्छी वाणी है, अमृत वाणी है। क्या अमृत वाणी हो गया? अच्छा ठीक है। देखो नहीं, फिगर्स तो मैं दे सकता हूं। देखिए फिगर्स देने को तो मैं दे सकता हूं। फिगर्स कितने दिन से दे रहे हैं हम लोग, और लगातार फिगर दे रहे हैं। और फिगर देने का मतलब तब है जब फिगर्स पे कुछ एक्शन हो। मान लीजिए आप सब लोग बैठे हैं, पत्रकार हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से नंदलाल जी को ढूंढ करके लाया। नंदलाल जी यहां आए, वो अंगूठा मारते हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत करा लिए। बताओ क्या एक्शन हुआ जिलाधिकारी पर? इलेक्शन कमीशन ने कोई अगर एक्शन किया हो ऐसे जिलाधिकारी पे तो बताऊं मैं आप। और फिर उसके बाद स्पीच हुई मुख्यमंत्री जी की। अगर चाहो तो मुख्यमंत्री जी की स्पीच क्या हुई है, फॉर्म 7 को लेकर के क्या कहा है, वो हम डिस्प्ले जरूर करवाएंगे। अभी अगर ढूंढ सकते हैं स्पीच निकाल देना उनको, वही पार्ट केवल फॉर्म 7 मैं भेज देता हूं अभी। भोजीपुरा विधानसभा अतीक अहमद जी, जो विधानसभा भोजीपुरा के चंदपुरा बिचपुरी के रहने वाले हैं और स्वयं समाजवादी पार्टी के बीएलए हैं। ये हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं और इन्हीं का वोट कटवा दिया फॉर्म 7 भर करके। फॉर्म 7 जो बीएलए हमारी पार्टी का है, उसी का फॉर्म 7 भर करके वोट कटवा दिया। मोहम्मद लाइक विधानसभा 202 विधुना हमारी। अब ये तो ऐसा काम किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारी विधानसभा समाजवादी पार्टी लोकसभा, उनके नेता का याद करिए, नेता ने क्या कहा था। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की जो सीक्रेट बैठक थी, सीक्रेट बैठक की उन्हें बात बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। सीक्रेट बैठक में यह तय हुआ था कि हर लोकसभा में वोट काटवाया जाएगा, समाजवादी पार्टी जहां जहां जीती है, और उसी को विधानसभा स्तर पर लेकर जाया जाएगा और विधानसभा स्तर से बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। वही एक्सरसाइज है। उनके नेता ने क्या कहा था कि अभी हमने कन्नौज में 3 लाख वोट कटवाए हैं, अभी दूसरे जिले में और कटने हैं वोट। लेकिन सोचिए, बीजेपी के लोग, होशियारी तो है उनमें, हम ये मानते हैं होशियारी है उनमें, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा भी कभी कभी गड़बड़ी कर देता है। उन्होंने हमारे ही नगर अध्यक्ष के दस्तखत से, नकली से, हमारा ही वोटर का वोट कटवा दिया। बताओ, वोटर आओ, नगर अध्यक्ष आ जाओ। ये हमारे वोटर हैं, वो हमारे नगर अध्यक्ष हैं। बताइए आप। अध्यक्ष हमारे ये हैं, कहां गए? हाँ, ये देखो, ये नगर अध्यक्ष हो, ये वोटर है। हमारे नगर अध्यक्ष फर्जी दस्तखत करके। और जब मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि हमारे यहां कहीं से फॉर्म 7 भर करके आए हैं, तो बोले फॉर्म 7 हमारे जिले में कहीं बटा ही नहीं अभी तक। और जिलाधिकारी का बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको, एलडीए में लूट करके गए हैं, अकबरपुर को गिरा करके गए हैं। अब तो समझ गए होंगे ना, सब समझ गए, समझ गए। तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहरबानी से देखिए फॉर्म 7 ये भरे पड़े हैं। देखिए आप, फॉर्म 7। हाँ, और ये नहीं चेक करा दे, 1 मिनट, और ये निकाल के नहीं देना भाई।
हमारा कागज में चला गया। विधुना विधानसभा, एक ही विधानसभा के अलग कर देना, एक विधुना के दे देना पूरे और अलग है। अभी जाओ, इसका लिस्ट है, दे दो उन्हें कागज। विधुना वाले, विधुना के निकालना, एक और विधानसभा उसके नीचे। विधानसभा सिकंदरपुर बलिया, बीजे के प्रभाव में बीएलओ ने 126 लोगों के वोट काट दिए। और इसमें सबसे गजब का काम ये किया बीजेपी के नेताओं ने, अधिकारियों ने मिलकर के, कि हमारे विधायक रिजवी जी, उनकी पत्नी का ही वोट कटवा दिया। पत्नी पीछे बैठी है, हमारे विधायक ये बैठे। तो मैंने कहा कि अगर आपकी पत्नी का वोट कट गया है तो जुड़ेगा तभी जब हमें आप खाना खिलवाओगे। अयोध्या, हालांकि पवन पांडे पे लंबी सूची है और संगठन के लोगों पर लंबी सूची है कि जहां वोट काटे गए हैं। सीमा बानो और शावेज जाफरी को 2003 की मैपिंग में नाम सही होने के बावजूद गलत तरीके से उनका भी वोट कटवा दिया गया। इसी तरह अयोध्या में वीरेंद्र कुमार गौतम को, और ये तो एक्सरसाइज बहुत बड़ी की इन्होंने, छह बच्चे दिखा दिए, बताओ, और इन्हें भी बच्चे की कैटेगरी में डाल दिया। हाँ, और नोटिस ये दिया है कि 6 बच्चे क्यों हैं? हाँ, ये देखिए, अब इनका वोट कटवा दिया, बताओ। और क्या कहा उन्होंने? आधार के 6 बच्चे। तो इसमें शर्माना यार। हाँ, वही, हाँ, ठीक बात। तो इस पे वोट कटवा दिया, बताइए। ठीक है सर, बैठ जाओ। हाँ, ये हमारे पार्टी के बीएलए भी हैं। ठीक है, धन्यवाद है। प्लीज बैठो, प्लीज बैठो, बैठ जाओ। ये तो सीमा बानो थी, इनका वोट कटा है दूसरा। और हालांकि वो सीरीज ऑफ इवेंट, अगर चाहो तो मैं वीडियो दिखा दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। देखिए, बीजेपी का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत लक्ष्य क्लियर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल ना उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गए, या दुनिया में आपका रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही है, आपके चांदी की कीमत कहां जा रही है, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, एमओयू हुए 50 लाख करोड़ के एमओयू। अरे आपने तो खुद देखा होगा, आपके कैमरों ने देखा होगा। बताओ, आपके कैमरों ने क्या उन उद्योगपतियों का वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया गया? सबके पास रिकॉर्डिंग है, सबने कहा हम एमओयू साइन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जब बजट में इंसेंटिव ही नहीं दिया आपने, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? अब जो कुछ आ भी रहा है, लेकिन 50 लाख करोड़ की सवाल थी। और तब जब डबल इंजन सरकार थी, डबल इंजन, और जमीन पर कितना पहुंचा है? 1 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचा अभी तक। स्किल इंडिया बता रहे थे, डिजिटल इंडिया बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, न जाने कौन सी बात बता रहे। स्किल इंडिया, आप स्किल इंडिया का बता दें क्या है दूसरा। तो इनके बूथ का जब एनालिसिस की, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या, बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं, तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। ये एक बूथ की एनालिसिस है, ये एक बूथ की एनालिसिस है, सोचिए आप। और इनका कितना नोटिस आया है?
मान लीजिए पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47 जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है, और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729, और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं, और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जब फॉर्म हम लोग पकड़ने लगे फॉर्म 7 के बीजेपी के नेता हैं, दशरथ पकड़े गए, वो बीजेपी के संगठन के लोग थे, वो संगठन बीजेपी के थे, और जिनसे दस्तखत कराए जा रहे हैं दबाव बना करके वो बीजेपी के लोग हैं। तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग हैं। तो एक बूथ का मैंने दिखा दिया आपको, इनके यहां नोटिस गया होगा 1 लाख के लगभग, 95,000, 1 लाख के लगभग। एक इटावा का तो कहां गए वो, हमारे वोटर को ही पीट दिया जब उन्होंने विरोध किया। प्रधान जी हैं वोटर, नहीं प्रधान जी तो पद है, वैसे तो वोटर ही हैं, ये वोटर हैं, इनको पीट दिया। शिकायत की तो बताओ, आने दो आने दो आने दो। तो ये गेम चल रहा है, गेम कर रहे हैं ये इनके साथ, इनका साथ हुआ। अब कोर्ट के अलावा क्या रास्ता हमारे पास? ठीक है सर, बैठ जाओ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं पहले वीडियो देख लें 1 बाय 1, एक सीरीज में कैसे क्या किया है। अगर चाहो तो मुख्यमंत्री जी का फॉर्म 7 भी दिखा दें, उनके डायलॉग्स पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, कभी फिर बैठक करेंगे। आज केवल फॉर्म 7, ठीक है। अरे रुक जाओ, पहले वीडियो देख लो, वीडियो देख लो।